व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक न्यूज़ के बारे में जिसने सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा के रखा है। ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन के बारे में। अब दोस्तों सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन जो है ना वो कुछ यूट्यूबर्स के टूट गए हैं और उसके बाद में जो है ना सोशल मीडिया पर एकदम फेमस हो गया कि जो $2000 का फ़ोन था वो सिर्फ एक ही दिन में टूट गया है, स्क्रीन ख़राब हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है, ऑब्वियसली ना मैं सैमसंग की सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही मैं सैमसंग के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली सिर्फ एक चीज़ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान जो है दोस्तों वो एक ज़रूरी चीज़ को जब नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है तो आगे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इसके पीछे की टेक्नोलॉजी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में फ़ोन के साथ में हुआ क्या, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आपने जो है ना ज़्यादातर यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे, जो टेक्निकल यूट्यूबर्स के वीडियो आपने देखे होंगे जो कि स्पेशली अनबॉक्सिंग वीडियोस रहते हैं। दोस्तों उन वीडियोस में आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि जो भी मोबाइल का अनबॉक्स करता है यूट्यूबर, उसके ऊपर जो है ना एक लेयर रहती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, वो उस चीज़ को रिमूव कर देता है। अब उसको रिमूव करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ अनबॉक्सिंग में उसको रिमूव इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली जो व्यूअर्स है, जो देखने वाले हैं, उनको डिस्प्ले अच्छे तरीके से नज़र आए, मतलब उसकी फुल शार्पनेस, उसका फुल सैचुरेशन नज़र आए। क्योंकि जब प्रोटेक्टिव लेयर रहती है तो आप इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना शार्प है, उसका सैचुरेशन कितना अच्छा है। दोस्तों इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हुए भी यूट्यूबर्स ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने ऑब्वियसली इसकी अनबॉक्सिंग करी तो वहाँ पर उनको दिखी प्रोटेक्टिव लेयर, और उसको जो है ना उन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर को मतलब फोर्सफुली उखाड़ने की कोशिश करी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फ़ोन में मतलब सैमसंग गैलेक्सी के जो फोल्डिंग फ़ोन है, इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो इसके डिस्प्ले से अटैच हुई हुई है। क्योंकि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे एक वीडियो को रिफर कर सकते हैं जिनका लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि इसकी के पीछे क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि सैमसंग ने अपने फ़ोन को फोल्ड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन नेटशल अगर आपको बताऊंगा तो फोल्डिंग और फ़ोन में जो डिस्प्ले रहता है वो एलईडी प्लास्टिक डिस्प्ले रहता है जो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सैमसंग ने प्रोटेक्टिव लेयर दी है वो अपने डिस्प्ले को अटैच करके रखी हुई है। तो ऑब्वियसली अगर आप उस प्रोटेक्टिव लेयर के साथ में कोई छेड़खानी करेंगे तो आपका डिस्प्ले तो खराब होना ही है। जो जनरली जो दूसरे बार फोन्स रहते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है ना वो फोल्डेबल फोन ऑब्वियसली नहीं रहते, वो बार फोन रहते हैं, तो उसका जो एलईडी डिस्प्ले रहता है वो सॉलिड ग्लास का डिस्प्ले रहता है और वहाँ पर ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। तो अगर आप उसको हटा भी दोगे तो कुछ जो है ना कुछ खास नुकसान होगा नहीं। दोस्तों इसकी बॉक्स के ऊपर भी डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि अगर आपने इस फोन में से कोई भी चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर स्पेसिफिकली सैमसंग को लिखना चाहिए था कि अगर आपने कोई चीज़ रिमूव करने की कोशिश करे तो आप उसका नुकसान उठाएंगे, ताकि कोई भी इंसान जो है उस डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद में उसके लेयर के साथ में या उसकी चीज़ के साथ में छेड़खानी नहीं करे। दोस्तों अब ऑब्वियसली बहुत से लोगों का सवाल होगा कि प्रोटेक्टिव लेयर सैमसंग ने अपने डिस्प्ले से अटैच करके क्यों रखी है। तो एक तो टेक्निकल रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि जो डिस्प्ले रहता है फोल्डेबल फ़ोन्स का वो एक प्लास्टिक डिस्प्ले रहता है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों एक रीज़न मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अभी जो है ना ये फ़ोन एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, मतलब फोल्डेबल फ़ोन की, तो अभी ये फ़ोन जो है ना पब्लिक में आम नहीं हुआ है, तो इसकी एक्सेसरीज आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए शायद सैमसंग ने ये सोचा होगा कि मैं ऑलरेडी इस पर प्रोटेक्टिव लेयर अगर दे देता हूँ तो बाद में जो है ना दूसरों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एक यूज़र को जो है ना फिर लेयर को चेंज करते रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका डिस्प्ले जो है ना वो ऑटोमेटिकली इससे प्रोटेक्ट रहेगा। तो बस दोस्तों छोटी सी यही बात थी, मतलब इसमें एक सीख भी मिलती है आपको और ये चीज़ होती है कि जब तक आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो आप उसको उसमें ज़बरदस्ती छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग फिर ये बोल रहे हैं कि यार $2000 का फ़ोन एक दिन में टूट गया, एक दिन में टूट गया। तो दोस्तों ये है उसके पीछे का पूरा राज कि इस तरीके से जो है ना वो ख़राब हुआ है। मना किया गया था कि एक चीज़ को मत छेड़ो, लेकिन फिर भी जो है ना उस चीज़ को छेड़ा गया तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो ख़राब होगी। अब अगर मुझे कोई मशीन में से कोई पार्ट निकालना है तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं उसके बराबर से जो है ना स्क्रूज निकालूंगा, उसको खोलूंगा, उसके बाद में मैं उस पार्ट को रिमूव करूंगा। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि उसको मशीन को हाथ से तोड़ दूंगा, फोर्सफुली खोल दूंगा, फिर उसके बाद में पार्ट रिमूव करूंगा, तो ऑब्वियसली फिर नुकसान मेरा ही है। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो, इसके पीछे ये था रीज़न कि इस तरीके से जो है ना ये डिस्प्ले ख़राब हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसा वीडियो देखते हैं तो अब आपको मालूम है असलियत कि किस तरीके से जो है ना इस फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हुआ है और ऑब्वियसली फ़ोन में कुछ इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। जो आपको पता लगा इंशाल्लाह वो दूसरों को भी जल्दी पता लगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।